Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का हिंदी मीडियम का पार्ट नंबर 4 भूमितीय रचनाएं। भूमितीय रचनाएं का आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इसकी पिछली वीडियो में हमने 4.1 किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके 4.1 की वीडियो भी जरूर देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो वृत्त दिए गए हैं उनकी हमें स्पर्श रेखा खींचना है। तो पहला सवाल दिया है, बिंदु P केंद्र और त्रिज्या 3.2 सेमी लेकर वृत्त पर स्थित बिंदु M से जाने वाली स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना है। यहाँ देखिए रचना वाला जो चैप्टर है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे जैसे बोलता है स्टेप वाइज अगर हम रचना करते हैं तो वह जो रचना है पूरी तरह कंप्लीट हो सकती है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, वृत्त खींचना है, जिसके केंद्र को क्या लेना है, P, और उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 3.2 सेंटीमीटर। तो आप अपने गोला प्रकार के हेल्प से आप त्रिज्या जो स्केल की हेल्प से अपने गोला प्रकार में रेडियस जो त्रिज्या होती है 3.2 सेंटीमीटर भर लीजिए और एक गोला बना दीजिए। ये हम गोला बनाते रहे, ये हमारा गोला, इसमें त्रिज्या कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर लेना है और जो केंद्र है उसका P है नाम, और यहाँ से हम दिखा देते हैं यह 3.2 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है, इस वृत्त पर कोई बिंदु क्या लेना है, M लेना है, जिसे हमें स्पर्श रेखा खींचना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज करिए हमने M ले लिया। अब यहाँ से हमें स्पर्श रेखा ऐसे ही खींचना होगा, परपेंडिकुलर होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं इस तरह। अब M पर रखना है हमें, यहाँ पर हमें राउंडर रख के दो चाप मारना है, एक इस साइड और एक इस साइड। दोनों चाप सेम मेजर के होने चाहिए, बड़ा छोटा नहीं करना आपको। यहाँ पे रखिए एक चाप इस साइड और वही चाप इस साइड, मतलब ये दोनों मेजर क्या है, सेम है। अब ये जो चाप मारे आपको यहाँ पे राउंडर रखना है, यहाँ तक तो हाफ आइए, मोर देन हाफ लेना है, आधे थोड़ा सा ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। कहाँ पे रख के मारा हमने, ये जो चाप मारा था वहाँ पे सेम वही चाप यहाँ पे रखना है और एक ऊपर और एक नीचे। और इन दोनों चाप को जब हम ज्वाइन करेंगे तो यह हमारे वृत्त को टच करके जाएगा। मतलब यह वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा। इसका नाम देना है तो दे सकते हैं, यह स्पर्श रेखा L है। और यहाँ पे यह क्या होती है, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ऐसा हमने पहले ही चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। तो ये हमारी त्रिज्या, ये हमारी स्पर्श रेखा ड्रॉ हो गई। यहाँ पे बहुत ईजी इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसके वृत्त का स्पर्श बिंदु से खींचना रहता है। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा में क्या है, 2.7 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए। इस वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। सवाल नंबर 2 भी सेम है, नो चेंजेस। बस यहाँ पे क्या दिया है, त्रिज्या केवल कम करना है और यहाँ पे केंद्र का नाम नहीं दिया है और उस बिंदु का नाम नहीं दिया। तो आप चाहिए तो सेम ले लीजिए, बट यहाँ त्रिज्या कितना हमने लिया, 3.2, और आप त्रिज्या भी कितने लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, 2.7 लीजिए। सेम ऐसे ही बनाना है, उसको आप खुद से ट्राई करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। 3.6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए, वृत्त केंद्र का उपयोग न करते हुए। यहाँ पे देखिए हमने जो स्पर्श रेखा खींचा है, क्या किया है, वृत्त के केंद्र का उपयोग करके खींचा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचो। मतलब कोई बिंदु लेना है वृत्त पर, लेकिन वहाँ से हमें क्या है, केंद्र का उपयोग नहीं करना है और स्पर्श रेखा खींचना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम करके बताते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जितना पढ़े आप उतना पहले बना लीजिए। क्या है, हमको 3.6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त पहले खींचना है। जितना हमने यहाँ तक पढ़ा उतना बना देते पहले। एक हम वृत्त बनाते हैं, त्रिज्या आपको कितना लेना है, 3.6 लेके एक त्रिज्या वाला वृत्त बना दीजिए, जिसका केंद्र का नाम नहीं दिया है। तो अगर कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, हम यहाँ पे देते हैं P। चलिए अब बोल रहा है उसके ऊपर कोई पॉइंट, कोई बिंदु लीजिए और उस बिंदु से वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए स्पर्श रेखा कीजिए। तो हम सपोज करिए यहाँ पे पॉइंट लेते हैं Q। अब यहाँ से हमें क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है। चलो
तो यहाँ से हमें स्पर्श रेखा खींचना, तो हम क्या करेंगे, एक दो बिंदु और ले लेंगे। एक बिंदु हमने यहाँ पे ए लिया और एक बिंदु यहाँ पे हम बी लेते हैं। अब इस बिंदु को ज्वाइन करते हुए यहाँ पे हमने तीनों बिंदु को ज्वाइन कर देते हैं, मतलब ए से बी को, बी से क्यू को और ए से क्यू को। यहाँ ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे स्पर्श रेखा, देखिए केंद्र को हमने नहीं छुआ है, केंद्र का यूज़ हमें नहीं करना है। तो अब हमें स्पर्श रेखा खींचना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो बी है वह एंगल जो यह बन रहा है वैसा ही एंगल हम यहाँ पे बनाते हैं। कैसे करना, क्या पढ़ना, यहाँ पे लेते हैं, तो चाहे ए को ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम ए को लेते हैं, ए पे रखना, हमें इन दोनों लाइन को टच करता हुआ एक चाप मारना है। सेम वही चाप यहाँ पे जाइए, क्यू पे रखेंगे, इस लाइन को मारते हुआ बाहर जाएगा। सेम चाप ए पे रख के चाप मारे, वही चाप कहाँ पे रख के, क्यू पे रख के इस लाइन को मारना है। अगर आपने बी को लिया होता तो बी को लेते तो हम इस चाप को ले, इस साइड हमें चाप मारना पड़ता। हमने ए को लिया है तो हमने चाप इस साइड मारा है। अब इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस देखिएगा, यहाँ पे रखेंगे राउंडर और यहाँ तक इन लाइन के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पे राउंडर रख के यहाँ पे एक चाप मार देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, क्यू से ज्वाइन कर देते हैं। उस जो चाप लगा है इसको ज्वाइन कर देते हैं, यह हमारी स्पर्श रेखा हो गई, इसका नाम देते हैं हम एल। फिर से एक बार देखिए क्या किया हमने, पहले एक वृत्त खींचा जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.6, चाहिए तो आप वहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ से 3.6 सेंटीमीटर यह वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट क्यू लिया, क्यू से हमें क्या खींचना था, स्पर्श रेखा खींचना था, इसलिए हमने क्या किया, दो पॉइंट अलग जगह, एक यहाँ लिया एक यहाँ लिया। आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कैसे भी रहे, लेकिन आपको दो बिंदु एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो इससे हमें एक ट्रायंगल बन गया ए बी क्यू, ए बी क्यू रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, ए पर रख के हमने एक चाप मारा है बिना मेजर का, वही चाप हमने इस साइड बी के इस साइड वाले में लेके यहाँ पे रख के यहाँ मारा है। फिर इन दोनों चाप के बीच का डिस्टेंस लेके यहाँ पे रख के यहाँ रखना है, जहाँ चाप लगा था ये लाइन पे, इस बी क्यू पे लगा है, वहाँ पे रख के एक चाप यहाँ मारा, और उस जो चाप यहाँ लगा है उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे आगे बढ़ा, जो इसे मार्क बना था कटकुट का, इसको हमने क्या किया, आगे क्यू से बढ़ा दिया। तो यह हमारा जो लाइन मिल गया वो क्या हो गया, स्पर्श रेखा, उसका नाम हमने एल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। अब अगला देखते हो क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया है 3.3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए, वृत्त में 6.6 सेमी लंबाई वाली एक जीवा PQ खींचिए, स्पर्श रेखा के संदर्भ में अपना निरीक्षण दर्ज कीजिए। मतलब कि आपको बताना है PQ क्या है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। त्रिज्या कितनी लेनी है उसकी, 3.3 सेंटीमीटर। तो चलिए वृत्त बना देते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया, त्रिज्या कितनी है 3.3 सेंटीमीटर। अब वहाँ पे क्या है, एक जीवा खींचनी है जिसकी लंबाई कितनी होना चाहिए 6.6। तो यहाँ पे हम सपोज करिए कोई पॉइंट लेते हैं P। अब 6.6 कहाँ पे आएगा, वृत्त पर ही आएगा। क्यों, क्योंकि 3.3 जो त्रिज्या है और 3.3 का डबल करते हैं तो 6.6 होगा, और जो क्या होगा, व्यास हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़े व्यास की लंबाई क्या होती है, जो यहाँ पे जीवा दी उसकी लंबाई है, मतलब जो जीवा की लंबाई है वह व्यास की लंबाई की इक्वल है। मतलब यहाँ पे हमारा क्यू आ जाएगा, यह टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 6.6 सेंटीमीटर है। और इस केंद्र को नाम नहीं दिया तो ओ दे देते हैं। अब क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखा के संदर्भ में P और Q से, हाँ P और Q से हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। यहाँ पे सवाल पूरा प्रॉपर लिखा नहीं है कि बिंदु जीवा खींचना है, जीवा के बाद हमें स्पर्श रेखा भी खींचना था, मतलब कि बिंदु P से और Q से हमें स्पर्श रेखा खींचना है। तो क्या करेंगे हमें केंद्र से केंद्र का उपयोग करना है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे पहला सवाल और दूसरा सवाल किए थे सेम वैसे करना है। P को हमने OP को आगे बढ़ाया, P पे रखेंगे, दो चाप मारेंगे। कहाँ से रख के मारे, P से रख के दो चाप मारे। अब यहाँ पे रखना, यहाँ तक तो हाफ आएगा, मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा लेना है। एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप। कहाँ से मैंने मारा, यहाँ से। अब वही चाप आपको यहाँ से रख के एक ऊपर और एक नीचे मारना है, और इसको मिला देना है सीधे। अब सीधे मिलाइएगा, यह एकदम परपेंडिकुलर बनेगी। हम यहाँ रफली बना रहे, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आगे। अब तो ये हमारी एक स्पर्श रेखा खींचा के, इसका नाम देना चाहे तो रेखा एल देते हैं। इसी तरह Q से खींचना है तो क्या करना पड़ेगा, OQ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। OQ को हम आगे बढ़ा देते हैं, हो गया। अब
यहाँ पे क्यू पे रखना है, 2 जगह चाप मारना है बिना मेज़र का, कोई मेज़र नहीं, आपका राउंडर घूमना चाहिए, इस तरह मेज़र ले लीजिए। अब इस चाप पे रख के आपको आधे से थोड़ा ज़्यादा, क्यू तक तो आधा आएगा, आधे से थोड़ा ज़्यादा लेके एक ऊपर चाप मारिए, एक नीचे चाप, यहाँ पे रख के एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप। इन दोनों चाप को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये वृत्त के बिंदु क्यू को स्पर्श करके जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा, 90 अंश का रहेगा, और इसका नाम देते हैं एम, मतलब रेखा एल और रेखा एम हमने खींच दिया। जो वृत्त की क्या है, बिंदु पी और बिंदु क्यू से क्या है, स्पर्श रेखा गई है। बिंदु पी से स्पर्श रेखा एम है और बिंदु क्यू से स्पर्श रेखा एम एल है और एम है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं स्पर्श रेखा के संदर्भ में निरीक्षण बताइए, दोनों स्पर्श रेखा कैसी हैं, समांतर है। तो आपको यहाँ एक लाइन लिखना है कि स्पर्श रेखा बिंदु पी तथा बिंदु क्यू से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड समांतर हैं। आप इसको लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पूछा निरीक्षण, तो आप निरीक्षण लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, बिंदु पी तथा बिंदु क्यू से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 3.4 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए, उसमें 5.7 सेमी लंबाई वाली जीवा mn खींचिए, बिंदु m तथा बिंदु n से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिए। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त बनाना है। अब रचना में जितना आपको आता है उतना बनाइए, क्योंकि यहाँ पे मैथ में क्या स्टेप पे मार्क्स होता है, तो यहाँ पे भी स्टेप पे मार्क्स आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं 3.4 सेमी त्रिज्या लेकर के। चलिए वृत्त आप बना दीजिए। पहले वृत्त बनाने के पहले बाद में हमें क्या करना है, एक कोई बिंदु लेना है जिसको मैंने क्या लिया, m लिया। अब mn जो जीवा हमारी है वो कितनी है, 5.7। 5.7 हम राउंडर में भर लेंगे और m पे रख के एक चाप मार देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट q मिल जाएगा, और सॉरी n मिल जाएगा, क्योंकि त्रिज्या हमारी जीवा हमारी mn दी है। कितना है, 5.7 है। अब यहाँ पे लिख देते हैं यह 5.7 सेंटीमीटर है। ये हमारी जीवा कोई केंद्र का नाम यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया है, तो केंद्र का नाम हम O लेते हैं। अब क्या बोला है कि बिंदु M और N से जाने वाली हमें स्पर्श रेखा खींचना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, सेम यहाँ भी वैसे करना है। यहाँ पे हमें 2 स्पर्श रेखा खींचनी है, बिंदु M से और N से। बहुत ईजी है। अगर M से खींचनी है तो हम क्या करना पड़ेगा, केंद्र से आगे तक हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब M से जाता हुआ, हो गया। अब यहाँ पे रखिए एक ऊपर इस साइड आर्क, एक इस साइड आर्क, मतलब 2 चाप मारना है आपको, एक M पे रखिए इस साइड और एक इस साइड, दोनों का मेजर सेम होना चाहिए। वहाँ से घुमा के से आप मार सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे चाप मारा वहाँ से M तक की दूरी M से थोड़ा ज़्यादा लेना है, आधे से थोड़ा ज़्यादा लेके एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप, सेम वही चाप को इस साइड से आपको मारना है, इधर और एक इधर। अब इसको भी क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं। वृत्त को टच करके जानी चाहिए और M पे क्या हो जाएगी, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ऐसे इस तरह, हो गया। इसका नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं रेखा L। उसी तरह N पे ही बनाना है, तो N पे बनाने के लिए सेम हम क्या करेंगे, पहले ON को क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेते हैं, हो गया। अब N पे रख के एक चाप यहाँ पे, एक चाप यहाँ पे, समान दूरी का। इस चाप को दूरी लेकर N से आधे से ज़्यादा लेके एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप, सेम यहाँ पे रख के एक ऊपर और एक नीचे, और इसको क्या करते हैं हम ज्वाइन किया हमने यहाँ पे, हो गया। यह भी क्या है हमारा परपेंडिकुलर है। इसका नाम देते हैं रेखा, इसका ML दिए है तो इसका रेखा M दे दीजिए, हो गया। देखिए यह रेखा L है, इस किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, OM के ऊपर, और रेखा M है परपेंडिकुलर ON के ऊपर, मतलब कि यह भी N से स्पर्श रेखा हो गई और यह M से स्पर्श रेखा हो गई। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, केंद्र P तथा त्रिज्या 3 सेमी लेकर एक वृत्त खींचिए। मतलब त्रिज्या हमें 3.4 सेमी लेकर क्या करना है, एक वृत्त खींचना है, और केंद्र का नाम क्या लेना है, P लेना है। तो सबसे पहले हम वृत्त खींच लेते हैं। ये हमारा वृत्त है, त्रिज्या हमने कितने लिया है, 3.4 सेमी। P केंद्र है, दिखाना चाहे तो यहाँ दिखा सकते हैं 3.4 सेंटीमीटर। उसके बाद वृत्त के केंद्र से 5.5 सेमी की दूरी पर बिंदु O, एक बिंदु Q लीजिए। मतलब कि हमें क्या करना है, केंद्र से 5.5, तो एक सीधे हम लाइन पर खींच देते हैं। अब यहाँ पर रख करके हम क्या करते हैं, 5.5 का एक चाप मार देते हैं यहाँ पे, इसका नाम Q हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। फिर देखिए सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे, केंद्र का नाम क्या लेंगे,
P, उसके बाद P से लेके सीधा लाइन खींचना है और P पे रख के एक चाप मारना है 5.5 का, तो हमें क्या मिल जाएगा Q, मतलब ये PQ की दूरी कितनी है 5.5 है। अब उसके बाद क्या बोला, बिंदु Q से वृत्त के स्पर्श रेखा खींचनी। देखिए वृत्त के बाएं, अभी हमने जो खींच रहे थे वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहे थे, लेकिन ये बिंदु कहाँ है, बाहर है, वहाँ से स्थित रेखा खींचना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचने के पहले हमें PQ को 2 भाग बांटना पड़ेगा, PQ को परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो P पे रखेंगे आधा, आधे से ज़्यादा PQ को P पे और Q पे रखना है। तो P पे रखे PQ को आधे से ज़्यादा लेके एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप, सेम वही Q पे रखे एक ऊपर चाप और नीचे चाप, और इन दोनों चाप को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया, ये 90 अंश हो गया। यहाँ पे कोई पॉइंट नाम दे देते हैं M, यह हमारा M है। अब देखिए यह PQ का 2 भाग हो गया, एक PM एक MQ। कभी कभी ये जो पॉइंट है M है वह वृत्त के बाहर भी आता है, कभी अंदर आता है, वो त्रिज्या के ऊपर डिपेंड है और बिंदु से त्रिज्या की दूरी के ऊपर डिपेंड। अगर दूरी ज़्यादा होती तो हो सके वह अंदर आ जाता है, लेकिन दूरी कम है इसलिए वह क्या है, अंदर आया है और बाहर भी जा सकता है। तो हमारा पॉइंट M कहाँ पे आया है, वृत्त के अंदर आया है। अब हमें क्या करना है, वृत्त के जो पॉइंट परपेंडिकुलर पॉइंट आया है वहाँ पे रखना है, P तक की दूरी लेना है, एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप मारना है। यहाँ पे हम लिखेंगे A और यहाँ पे लिखेंगे हम B। अब A से हम Q को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी स्पर्श रेखा AQ खींचा जाएगी, और B से Q को ज्वाइन करें तो रेखा BQ, दोनों स्पर्श रेखा खींच लेंगे हम। तो ज्वाइन कर देते हैं A से Q को, वृत्त को टच करके जाएगी। इसको प्रॉपरली आप देख लीजिएगा, रफली बना रहे इसलिए यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसको भी आप यहाँ पे B से ज्वाइन कर दीजिएगा। ये देखिए हमारी एक स्पर्श रेखा AQ है, दूसरी BQ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी है, देख लेते हैं उसको भी है। 4.1 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है, जिसमें वृत्त केंद्र से 7.3 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है। चलिए उसको भी मैं करके आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वृत्त खींचते हैं। त्रिज्या कितनी है 4.1 लेके आप त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच दीजिए। केंद्र का नाम यहाँ दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है, तो अब केंद्र का नाम क्या लेते हैं, O ले लेते हैं। त्रिज्या हमने कितनी लिया है 4.1 सेंटीमीटर। अब जो O है, केंद्र से कितनी दूरी पे हमें एक वृत्त बिंदु लेना है 7.3, तो O से हम सीधे एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे रख के 7.3 का एक चाप मारेंगे। तो सपोज करिए पॉइंट हमारा मिल गया P, यहाँ से OP कितना है 7.3 सेंटीमीटर हो गया। अब जो पॉइंट P है वहाँ से हमें क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, OP को विभाजित करना पड़ेगा। तो O पे रखेंगे आधा, आधे से थोड़ा ज़्यादा लेके एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप, सेम यही वही चाप, हिलाना नहीं, वैसे रहने देना है। P पे रख के एक ऊपर और एक नीचे, ये परपेंडिकुलर होगा, सीधे लंबा होगा, लंबवत होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट मिल गया, उसका नाम हम क्या देते हैं M। अब M जो पॉइंट मिला है वहाँ पे हमें रख के O तक की, मतलब केंद्र तक की दूरी लेना है। यहाँ पे वृत्त में नहीं, जो हमारा परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर यहाँ पॉइंट मिला है वहाँ पर रख के हमें केंद्र तक की दूरी लेके एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप। यहाँ पे हम पॉइंट A देते हैं, यहाँ पे पॉइंट B देते हैं। अब A से P को ज्वाइन करते हैं, B से P को ज्वाइन करते हैं, तो हमारी स्पर्श रेखा खींच गई। यह एक स्पर्श रेखा हो गई और ये दूसरी स्पर्श रेखा खींच गई। मतलब हमने क्या किया, O केंद्र वाला एक वृत्त खींचा जिसकी त्रिज्या कितनी 4.1 सेंटीमीटर थी, और उसके ऊपर जो पॉइंट O था वहाँ से हमने सीधे लाइन खींच दिया, सीधे लाइन खींचा, और उस लाइन पे हमने 7.3 का चाप मार के पॉइंट P प्राप्त किया। अब OP को 2 भाग बांट दिए, जहाँ बांटे हैं, जहाँ लंबवत आएगा उसका नाम M दिए। M पर राउंडर रखना है और O तक की दूरी, केंद्र तक की दूरी लेके एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप मारना है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।